हरे कृष्णा। आप सभी को रुक्मिणी द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यशाली रूप में होते हैं तो वो द्वारकाधीश कहलाते हैं। वो उनकी अंतरंग शक्ति के रूप में होती है रुक्मिणी जी। उन्हीं रुक्मिणी जी का प्राकट्य दिवस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में रुक्मिणी द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। रुक्मिणी जी के पिता थे विदर्भ के राजा भीष्मक व उनकी माता का नाम सुधीमती था। यूं तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, परंतु उनकी दिव्य मधुर लीलाओं में से एक है रुक्मिणी मैया से उनके विवाह का प्रसंग, जिसमें हमारे लिए बहुत सी शिक्षाएं हैं। महाराज भीष्मक की राज्यसभा में अनेक साधु संत आते और भगवान की कथा व लीलाएं कहते, जिन्हें रुक्मिणी देवी पर्दे के पीछे से सुना करती थी। उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं था, परंतु पूरी एकाग्रता से वे श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में सुनती थी। हम भी अगर भगवान के विषय में सुनना प्रारंभ करें तो अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार केवल सुनने से ही रुक्मिणी देवी ने भगवान से विवाह करने का निश्चय कर लिया कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन अगर विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को ही बनाना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि जब हमारे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण ही हो तो वे अवश्य आते हैं और इसमें हमें संदेह करने की जरूरत नहीं है। आगे रुक्मिणी देवी की इच्छा तो भगवान को समर्पण करने की थी, परंतु उनके बड़े भाई रुक्मी कृष्ण से द्वेष के कारण शिशुपाल से उनका विवाह कराना चाहते थे। तो अब रुक्मिणी देवी क्या करे, किसको बताए? तब उन्होंने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा। वह एक ब्राह्मण को देकर उसे कृष्ण तक पहुंचाने का निवेदन किया। पत्र में लिखा था, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके दिव्य गुण सभी सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप, दुख, शोक, जन्म जन्म की पीड़ा बुझा देते हैं तथा आपके ऐसे दिव्य रूप सौंदर्य का दर्शन करने वाले जीवों को पूरा लाभ यानी चारों पुरुषार्थों के फल मिल जाते हैं। आपके विषय में श्रवण करके ही मेरा चित्त लज्जा व शर्म सब कुछ छोड़कर आप में प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार सारी स्थिति बतलाकर रुक्मिणी जी ने कृष्ण से याचना की कि वे आकर उन्हें ले जाएं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम ध्यान और तीव्रता से भगवान की कथाओं को, उनके गुणों को श्रवण करते हैं तो हमें भगवान की भक्तों की शरण लेनी चाहिए और उनसे अपने हृदय की सारी शंकाओं का समाधान करना चाहिए, जैसे कि रुक्मिणी देवी ने किया। जब भगवान ने ब्राह्मण से रुक्मिणी देवी के पत्र को सुना तो उन्होंने कहा, सभी राजाओं का वध करके मैं रुक्मिणी को ले आऊंगा। एक ही रात में भगवान द्वारका से सीधा विदर्भ पहुंच गए। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से मिले तो उन्होंने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें रथ में बैठा लिया और स्वयं युद्ध करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका लाकर उनसे विधि पूर्वक विवाह कर लिया। यदि मानव जीवन में भगवान को पाने की ऐसी दृढ़ इच्छा हो तो भगवान अवश्य मिलते हैं तथा भगवान की प्रेममयी भक्ति का आरंभ होता है उनके विषय में श्रवण करने से। तो आइए इस रुक्मिणी द्वादशी पर पूरे हृदय से रुक्मिणी मैया की शरण ले व उनसे भगवान की भक्ति, उनके प्रेम को पाने की याचना करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।